हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी एएम की जो रिक्रूटमेंट है अभी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट ए। 40 मार्क्स का वेटेज लेकर आपके सामने आता है पार्ट ए, जिसमें पूछी जाएगी हाई ऑर्डर और क्रिटिकल रीजनिंग। हाई ऑर्डर रीजनिंग क्या है, ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ आपको एक वीडियो में। आज की वीडियो से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे, जिससे आपको हाई ऑर्डर रीजनिंग का पूरा आइडिया लग सके। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। 2021 का आपको एनालिसिस भी दिखाऊंगा। 29 ऑफ अगस्त को ये एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस टाइप के, वो मैं आपको बताऊंगा पार्ट ए में। और पार्ट बी में जो रीजनिंग का पार्ट है, उसको आप जनरल वीडियो से कवर कर सकते हैं, जो कि इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए अलग से क्लासेस, मतलब अलग से वीडियोस नहीं देंगे। आपको हाई ऑर्डर रीजनिंग के लिए यहाँ पर अलग से वीडियोस स्पेशली मिल जा रही है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा सिलेबस है, आप जानते हैं, ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, आप जानते ही हैं। पार्ट ए में हाई ऑर्डर रीजनिंग, एबिलिटी ऑब्लिक क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमारी 40 मार्क्स की है, 40 क्वेश्चन में पूछे जाने वाले। ठीक है, तो देखते हैं जरा 2021 का। 29 ऑफ अगस्त को एनालिसिस था, वो ये था गाइस। पजल्स 15 मार्क्स के पूछे गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क्स का। बिल्कुल दोनों ही टफ लेवल के थे, डिफिकल्ट लेवल के थे। कहीं पर भी ये मॉडरेट लेवल में भी नहीं आ रहे थे, जैसे कि नाम में भी मेंशन किया ही गया है वहां पर कि हाई ऑर्डर रीजनिंग है। तो उसी चीज को मेंटेन करते हुए उन्होंने वहां पर हाई ऑर्डर के ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो पजल्स 15 यानी कि 3 सेट, और सिटिंग अरेंजमेंट का एक सेट वहां से ऊपर पूछा गया। सॉरी, ये 20 मार्क्स का, यहाँ पर 10 नहीं, 20 मार्क्स की यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग पूछी गई थी गाइस, 20 मार्क्स की, जिसमें आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस थे, वो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस थे मोस्टली। ठीक है, हालांकि डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, वेरियस टाइप है क्रिटिकल रीजनिंग के। ये मैं आपको एक वीडियो पहले से ही आउट है, अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को तो वो देख लीजिएगा। बाकी आपको आई बटन में वो दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां से आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इसका लग जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्योरली क्रिटिकल रीजनिंग है। हाई ऑर्डर रीजनिंग में पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स भी है, पर दोनों ही थोड़े डिफिकल्ट लेवल की तरफ है, जो कि थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, वो बन जाती है क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम थोड़े से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए, इसकी स्टडी अच्छे से की जाए। तो जनरली क्या होता है कि क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाने वाले बहुत कम होते हैं, और फिर पढ़ भी नहीं पाते हम लोग। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मेजर पार्ट हो जाता है, क्योंकि पता सिटिंग अरेंजमेंट्स का डिफिकल्ट आना कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, स्कोर करने में दिक्कत वहां पर आ सकती है। ठीक है, तो ये था बेसिकली। तो मेनली आपका ध्यान देना है क्रिटिकल रीजनिंग पर, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स वहाँ पर स्कोर कर सकें। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखो मेन कंपटीशन ना अलग में, जो रीजनिंग 20 मार्क्स का आना है, वहाँ पर हर कोई अच्छा खासा 17 18 19 तक स्कोर कर लेगा, तो वहाँ पर एक कंपटीशन नहीं है, वहाँ इतना मुश्किल भी नहीं आएंगी चीज़ें। मेन कंपटीशन है यहाँ पर, अगर आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के काफ़ी पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि बाकी यहाँ पर स्कोर कर पाना वाकई में एक टफ चैलेंज है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग के, पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स नहीं कराऊंगा, क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्या है, रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द मेन कंक्लूजन इन द आर्ग्यूमेंट। ये हमें पैराग्राफ पढ़ना है, और इसमें बेस्ड जो मेन कंक्लूजन है वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा, जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा मेन कंक्लूजन है। देयर मे बी सेवरल कंक्लूजंस, बट वी नीड टू फाइंड आउट द मेन कंक्लूजन बिहाइंड द पैराग्राफ which explains this well, right? So ऐसा नहीं करना है कि कोई भी कंक्लूजन दिखा कि हाँ ये कंक्लूजन तो है, टिक कर दिया, नहीं। We need to read, there may be several conclusions drawing from this particular paragraph, but we need to choose the best one, right, which explains this paragraph better than others, right? देखो जरा पढ़ते हैं इसको। with more than 1.2 billion telecom subscribers and more than 830 million internet subscribers, इंडिया होस्ट द सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। मतलब कि कुछ डेटा दिया है, जिससे क्या बता रहे हैं कि इंडिया की पोजीशन बता रहे हैं टेलीकॉम मार्केट में, और पोजीशन भी अच्छी बता रहे हैं। ठीक है, द एवरेज मंथली मोबाइल डेटा यूसेज ऑफ 14.1 GB इन द क्वार्टर एंडिंग जून 2021 रिमेन्स अमंग द हाईएस्ट अक्रॉस द ग्लोब। मतलब जो जून 2022 की बात करी इन्होंने, इवन उसमें जो मोबाइल डेटा यूज किया गया, वो कहीं ना कहीं इंडिया को हाईएस्ट की तरफ ले आता है ग्लोब में। मतलब टोटल जो है वो इंडिया को हाईएस्ट रैंक में की तरफ ले जा रहा है। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद
मच ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू रिलेटिवली स्लो स्पीड, स्लो मोबाइल कनेक्शंस। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी, इंडिया में इतने एक्टिव सब्सक्राइबर्स, इतना डेटा यूज होने के बावजूद भी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो इंटरनेट स्पीड जो है रिलेटिवली स्लो इंटरनेट स्पीड वहां पर उनको मिलती है। ठीक है, ये इसका मेन पैराग्राफ का इसका मतलब था, समझाया मैंने आपको। देखते हैं कॉन्क्लूजन। पहला कॉन्क्लूजन, इंटरनेट स्पीड इन इंडिया इज लो, है ना। इंटरनेट स्पीड इज वेरी लो इन इंडिया। तो यस, ऐसा है बिल्कुल। ये वन ऑफ द कंक्लूजन है, वन ऑफ द कंक्लूजन। अभी मेन कंक्लूजन की बात नहीं करेंगे, ये वन ऑफ द कंक्लूजन है, तो इसको भी हम होल्ड करके चलेंगे। सेकंड देखें, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज आउटडेटेड एंड नीड्स ऑफ अपग्रेडेशन। तो यहाँ पर कहीं पर भी देखो मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ऐसी कोई बात नहीं करी गई है ना। तो ये हमारे लिए इररेलेवेंट रहेगा, इसको हम नहीं अपने पास रखेंगे। थर्ड देखें, इंटरनेट यूसेज इन इंडिया इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द इंटरनेट स्पीड। अब यहाँ पर देखो ये चीज ना उल्टी है, ये कहीं ना कहीं समझने में आ सकता है कि हाँ ये तो निकल रहा है, पर ये उल्टा है। देखो, इंटरनेट यूसेज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इंटरनेट स्पीड। इसका मतलब क्या है, स्पीड अच्छी है लेकिन यूसेज उसका प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है, यूसेज अच्छा है और स्पीड उसके प्रोपोर्शन नहीं है, स्पीड नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा होता कि इंटरनेट स्पीड इन इंडिया इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द इंटरनेट यूसेज, वो ऑप्शन हमारा ज्यादा बेटर होता। ये ऑप्शन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस is needed in India due to the fact that internet usage is constantly increasing। yes, बिल्कुल उन्होंने बताया यहाँ पर डेटा को रेफर करते हुए कि इंडिया का टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ रहे हैं और इवन वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी इंडिया में स्पीड अच्छी नहीं है इंटरनेट की, तो हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट। तो ये दोनों है ए और डी, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के कॉन्क्लूजन हैं। अब इन दोनों में से जो बेटर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट वाला सिर्फ इंडिया की स्पीड को बता रहा है, इंडिया में जो स्पीड है इंटरनेट की उसको बता रहा है, लेकिन डी में उन्होंने बाकी सब फैक्ट्स भी कवर किए हैं कि ये उनके टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हैं, बढ़ रहे हैं काफ़ी, वो चीज़ भी कवर करी है। तो डी बेटर एक्सप्लेन करता है, तो डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें चूज करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखते हैं। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द मेन कंक्लूजन द आर्ग्यूमेंट। इसमें भी हमें मेन कंक्लूजन बताना है। ठीक है, देखे पढ़े इसको। स्केलेबल डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म सच एज आधार, डिजिलॉकर एंड यूपीआई आर प्लेटफॉर्म्स अराउंड विच प्राइवेट प्लेयर्स हैव क्रिएटेड एन इकोसिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है जिन पर प्राइवेट प्लेयर्स ने एक इकोसिस्टम बना दिया है सॉल्यूशंस देने के लिए, इनको यूज कराने के लिए। जैसे कि हम यूपीआई की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास यूपीआई को यूज करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट प्लेयर्स ही तो हैं जिन्होंने एक इकोसिस्टम ऑफ सॉल्यूशन बना लिया है इनको यूज करने के लिए, चाहे वो आधार हो, डिजिलॉकर हो या यूपीआई हो, मतलब जो भी डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है उनको यूज करने के लिए। इंडियाज फिनटेक ग्रोथ इज बिल्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। इंडिया की जो फिनटेक ग्रोथ है, फिनटेक फिनटेक है ना, फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी, जैसे कि फोन पे, गूगल पे से हम यूपीआई करते हैं, यूपीआई जो है वो एक पार्ट है फिनटेक का, है ना। फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड फिनटेक। तो इंडियाज फिनटेक ग्रोथ इज बिल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। एविडेंट, इसका एविडेंट क्या है कि जो ओवर 38 बिलियन ट्रांजेक्शन है, कितने रुपीस की, ऑलमोस्ट 72 ट्रिलियन वाज हैंडल्ड बाय यूपीआई इन 2021। यूपीआई के द्वारा 38 बिलियन ट्रांजेक्शन को हैंडल किया गया, जिसका कुल टोटल अमाउंट था 72 ट्रिलियन। तो ये एक डेटा है जो बताता है कि इंडिया की जो फिनटेक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये इसका पब्लिक पूरा पैराग्राफ हुआ। चलते हैं इसकी कंक्लूजन पे। तो पहला कंक्लूजन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव द एबिलिटी टू स्केल डिजिटल सर्विसेज। तो यहाँ पर देखो डिजिटल सर्विसेज में क्या उसका इम्पैक्ट है डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का, उसकी यहाँ पर बात कहीं भी नहीं करी गई है। इवन उसको रिलेट किया गया है इंडिया की फिनटेक ग्रोथ से, न कि डिजिटल सर्विसेज के स्केल अप से। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा। सेकंड देखते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड थ्रू पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। हाँ, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ काफी बड़ा टर्म हो जाएगा। फिनटेक इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल्स लाइक किसी कंट्री की फाइनेंसेस हैं तो फिनटेक इज अ पार्ट ऑफ इट, जो उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। बट पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ उस पर एस्टिमेटेड है या नहीं है, हमें कुछ भी पता हो चाहे, है ना, हम अपने एजम्पशंस नहीं लगाएंगे यहाँ पर। जो भी पैराग्राफ में दिया है स्टिक टू दैट इन्फॉर्मेशन ओनली। सो यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ को एस्टिमेटेड किया जा सकता है, ये हमें नहीं पता। हाँ, फिनटेक ग्रोथ को कर सकते हैं, दैट इज फाइन, फाइनेंशियल ग्रोथ को कर सकते हैं, ये हमें नहीं पता, तो दिस ऑल्सो इज नॉट रेलेवेंट। राइट, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एवरी सिटीजन। यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं कही गई है फाइनेंशियल इंक्लूजन की या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की, तो इसको भी हम फॉलो नहीं करेंगे।
डी बचता है फिनटेक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। यही था इसका मेन आइडिया। फिनटेक ग्रोथ को किससे रिलेट किया उन्होंने? डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेंथ से। यही वहां पर दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास है कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होते हैं? जैसे कि एक सिचुएशन यहाँ पर दी है, उस सिचुएशन पे बेस्ड यहाँ पर कुछ एक्शंस दिए हैं, तो सिचुएशन के बाद क्या एक्शन होना चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए गाइस। इसको आप क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर कीजिए कि ये पूरी इस पैराग्राफ के बाद कि मोस्ट फ्री स्पीच केसेस लूज सब्सटेंस व्हेन द मोमेंट द अक्यूज इज ग्रांटेड बेल। जब ग्रांटेड बेल हो जाती है तो वहां पर वो चीजें निकल जाती हैं। द पुलिस लूज इंटरेस्ट इन प्रोबिंग flimsy cases, the pre-trial arrest and the long-term jail are in fact of the punishment. Only courts can put a stop on this by making police realize that the bail will be automatic. Granting for 17 and 14 custodies must be stopped until there is a clear indication that the speech was intended to लीड टू वायलेंस। ये यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है वायलेंस फ्री स्पीच को लेकर कि इस तरह की स्पीच होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे क्या एक्शनेबल्स होने चाहिए तो वो आपको बताने हैं। ABCD ऑप्शन 5 ऑप्शन अवेलेबल है, उन 5 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो इसको आप होमवर्क के लिए समझिए, आपने कमेंट सेक्शन में आप लिखिए यहाँ पर इसका आंसर, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। इस तरह की और वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा गाइस हमारा एक वर्कशॉप है, इसका सॉरी इंट्रो क्लास है इस बैच के लिए। हमने एक बैच इसका स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट मतलब अभी लॉन्च कर दिया है। इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कीजिए 9205524028, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.iexamine.com। वहाँ पर जो भी आपको डिस्काउंट वगैरह है वो सब आपको पता चल जाएगा, और आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने में आसानी मिलेगी। तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आप, इंट्रो क्लास का 6th को है। ठीक है, तो वहां पर हम देखें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।